राम राम मित्रों। आज मन बहुत व्यथित है, कुंठित है। हमारे समाज की दो दो बेटियों की निर्मम जानवर से बदतर तरीके से हत्या हो गई। सभ्य समाज के मुंह पर कालिक है। जो लोग वहां से निकल रहे थे, उन्होंने उस साक्षी नाम की लड़की को जरा सा भी बचाने का प्रयास नहीं किया। कैसी हो गई दिल्ली, कैसा हो गया हमारा समाज। और क्या कहूं, विचार आता है पढ़ी लिखी लड़कियां, एजुकेटेड लड़कियां, इंग्लिश मीडियम में पढ़ी लड़कियां इन पंचर वालों को अपना बाबू सोना मान लेती हैं। इनमें अपना भविष्य देखने लगती हैं। अपने माँ बाप के अरमानों को धूल घोषित करती हैं। माँ बाप कितनी मेहनत कस खेत नौकरी प्राइवेट सेक्टर में काम करके अपने बच्चों को बाहर पढ़ाने भेजते हैं, उन पर विश्वास करते हैं, उनके सपने को पूरा करने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। परंतु मैं उन माँ बाप को ही दोष दूंगा। अगर संस्कार दिए होते, सुरक्षा का मार्ग भी बताया होता, मंदिरों के फेरे लगवाए होते, घर में पूजन पाठ किया होता, तो शायद ये पंचर वालों के बहकावे में ना। दूसरी ओर भारत में चल रहा हिंदू धर्म के खिलाफ षड्यंत्र, अगर वो सच्चा प्रेमी था तो उसको कलावा बांधने की आवश्यकता क्या थी? भोले शंकर का रुद्राक्ष पहनने की आवश्यकता क्या थी? पर उससे ज्यादा तो गंदी बात ये निकली कि अगर उस लड़की ने उस लड़के से प्रेम किया भी तो उसकी सच्चाई जान क्यों नहीं पाई, और जान गई तो अपने माँ बाप को बता क्यों नहीं पाई। 25 साल जिसने पाला पोसा, जिसने उसे शिक्षा की व्यवस्था की, उसके साथ विश्वासघात करती ये लड़कियां। सभ्य समाज में अनेक घटनाएं हो रही हैं। श्रद्धा का मामला समाप्त भी नहीं हुआ था, नई घटनाएं हुई दिल्ली और बुलंदशहर में। कितना भीषण दृश्य रहा होगा। कौन सी योजना उस दरिंदे की विफल रही होगी जिसने उस अबोध लड़की के, नाबालिग लड़की के 25 वार किए और उस पर भी जी नहीं भरा, उसे पत्थर उठाकर मारा। इतना बड़ा दरिंदर, इतनी भीषण घटना, इतनी जल्लाद मौत। विचार कीजिए, हमारे समाज में कितने दरिंदे घूम रहे हैं, कितने राक्षस घूम रहे हैं। और ये क्यों? क्योंकि सरकारें भी इनको सख्त सजा समय पे नहीं दे पाती। अगर श्रद्धा वाले मामले में जिसने 32 टुकड़े किए उसको फास्ट ट्रैक कोर्ट में, या जिस कोर्ट की मांग करते सरिया के हिसाब से इनको फांसी, उसी रोड पे पत्थर मारकर इनकी मौत करा दी जाती, या फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा चलाकर इनको 90 दिन के अंदर फांसी की सजा होती, तो शायद ऐसे अपराध तभी रुकते। वो अपने मकसद में कामयाब होते जा रहे। हमारे पढ़े लिखे बालिकाएं इनके चक्करों में फंसती जा रही हैं। क्यों नहीं उस लड़की ने आधार कार्ड देखा? क्यों नहीं उस लड़की ने उसके अगल बगल से पता करने का प्रयास किया? बहुत, क्योंकि प्रेम अंधा नहीं। प्रेम में ये तो प्रेम कर रही थी, वो हवस समझ रहा था, वो इनको सिर्फ बच्चा पैदा करने की मशीन मान रहा है। इस लड़की ने जब सच्चाई जानी होगी और इसके अनैतिक रिश्ते बन गए होंगे, इसी के दबाव के तहत उसे धर्म परिवर्तन करने की बात कही होगी
और लड़की जब धर्म परिवर्तन से इनकार कर दिया होगा तभी ये घटना हुई होगी। लेकिन विचार फिर वही खड़ा है, हमारी पढ़ी लिखी लड़कियां ही क्यों समझती हैं? क्योंकि अपने घरों में हम फिल्मी भड़वों के पोस्टर टांगे हैं। अजरुद्दीन संगीता बिजलानी, करीना कपूर सैफ अली खान, शाहरुख खान गौरी, दिलीप कुमार मुमताज, मानसिक इतना ज़्यादा रंडियों के पोस्टर लगाने से हो गया है ना, इसलिए उन लड़कियों को कुछ भाता नहीं है। और सिर्फ भाता तो मेरा वाला ऐसा नहीं है। आप अपने बच्चों को बैठकर समझाएं, उनके मन की बातों को जानें, उनको अच्छे बुरे की पहचान बताएं। काला कौवा भी होता, काली कोयल भी होती, बोली से समझ में आ जाता, परंतु हमारी पढ़ी लिखी बहनें बेटियां नहीं समझ पा रही। इसका मतलब समझते हुए भी अपने माँ बाप से ये सब चीज़ें छुपा रही, जिसका परिणाम है मौत, सिर्फ मौत, और वो भी एक खूंखार मौत। जिहादी मकसद में कामयाब हो रहे हम अपने बच्चों को नहीं बचा पा रहे। हम पुनः विचार करें, ऐसा क्यों? शिक्षित होना आवश्यक है, लेकिन संस्कार देना उससे भी आवश्यक है, वरना ये पंचर वाले आपकी बेटियों का वो हश्र करेंगे जो मौत भी देखकर शर्मा जाए। और वही घटनाएं हो रही हैं। मैं फिर आप सभी से हाथ जोड़कर निमंत्रण करता हूँ, अपने बच्चों को नियमित रूप से अपने विश्वास में लें, उनसे उनके बारे में जानकारी लें, उनसे सहेलियों के बारे में भी उनसे जानकारी लें। खुद अगाए बगाए जहाँ आपके बच्चे पढ़ रहे हों वहाँ चक्कर लगाएं। हॉस्टल वालों से जानकारी लें, कितने समय आती है, कितने समय जाती है। क्योंकि जब आपके पास 10,000 रुपये नहीं है तो बेटी के पास 20,000 का मोबाइल आया तो आया कहाँ से? आपकी बेटी नौकरी कर रही है तो वो उसका वेतन क्या है, कितने समय ड्यूटी आती, कितने समय जाती, किस हॉस्टल में रहती, किस किस कमरे में रहती, किसके साथ मिलना है क्यों? और अगर आप बच्चे को ये समझकर छोड़ देंगे मॉडर्न ज़माना है, वो अपने पैरों पे खड़ी हो गई है, वो अच्छा बुरा जानती है, तो परिणाम साक्षी जैसे ही हर राम नहीं मिलेंगे, हर जगह कृष्ण नहीं मिलेंगे, लेकिन दैत्य दानव हर जगह मिलेंगे, रक्त पिपासु हर जगह मिलेंगे। अपनी सुरक्षा, अपने बच्चों की सुरक्षा, अपने बेटी बहनों की सुरक्षा आप स्वयं करें। लेकिन दूसरी तरफ मैं फिर कहता हूँ, जब उस दरिंदे ने पहली चाकू मारी होगी, अगर वो साक्षी उसका विरोध करती या वहाँ घूम रहे तमाशबीन उसका साथ देते तो शायद वो जिंदा। सबसे ज़्यादा अपराधी उस बच्ची के, मैं फिर कहूँगा, गार्जियन ही है। प्रेम कभी प्राण नहीं लेता, प्रेम किसी की हत्या नहीं करता, ये हवस है। पत्थर में भगवान न होते, पत्थर में भगवान की प्रतिमा न होती तो हृदय पाषाण बन गया होता, और प्रेम में हवस न छलती तो प्रेम साकार हो गया होता। ये प्रेम नहीं, ये आपकी आबादी को कम करने का सोची समझी साजिश है। विचार करें, चिंतन करें, हम अपने बच्चों को इन कट्टर पंथियों, इन पिशाचों, इन नर पिशाचों से अपने बच्चों को कैसे बचाएं। कमेटियां, मोहल्ले की कमेटियां, शहर स्तर की कमेटियां,
स्वयं माँ बाप अपने बच्चों के संपर्क में अवश्य रहें। दिन में एक बार अवश्य अपने बच्चे का हालचाल लें। जहाँ बच्चा रह रहा हो बिना बताए उसके वहाँ पर आए। किसके साथ है, कौन रह रहा, कौन सहपाठी है, कौन मित्र है, किससे दोस्ती है, कितने समय आती, कितने समय जाती, क्योंकि ये नैतिक जिम्मेदारी भी है माँ बाप की कि अपने उस जीव का लालन पालन पोषण तब तक करें जब तक वो अपने आप में अच्छे बुरे का ज्ञान न करें। और फिर मैं कहूँगा सरकारों से ऐसे दरिंदों को भीषण मौत की घात उतारा जाए, क्योंकि ये पंचर वाले, ये बहरूपिये, ये आपका तिलक भी लगाएंगे, कलावा भी पहनेंगे, रुद्राक्ष भी पहनेंगे, और जब इनके जाल में फंस जाएंगे तो ये आपसे धर्म परिवर्तन करने की बात कहेंगे। अगर आप नहीं मानेंगे तो वही घटनाएं होंगी जो बुलंदशहर और दिल्ली में हुई, जो श्रद्धा के साथ हुई। तो इसलिए अपने घरों से फिल्मी भड़वों के पोस्टर हटाएं, सनातन की पत्रिकाएं लगाएं, फिल्म में ये जोधा अकबर फलाने ढिमाके फलाने, अपनी दोस्ती का संयम रखें, दोस्तों के बारे में जानें, बच्चों के दोस्तों के बारे में भी जानें। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आप स्वयं जिम्मेदार हैं। ख्याल रखिए, विचार कीजिए, हम अपने बच्चों को कैसे सुरक्षित रख सकते हैं, वरना जिहादी गैंग आपके बच्चों का शिकार करने के लिए तत्परता से तैयार है, षड्यंत्र कर रहा है, षड्यंत्र चल रहा। अनेक बेटियों के प्राण पखेरु ले चुका है लव-जिहाद गैंग। कहीं आपकी बेटी पर भी तो नजर नहीं रख रहा। चिंता अवश्य करें, विचार करें।